तो HTML को आपने ऐसे लेना है जैसे कि स्केलेटन जो होता है ना, पेज का स्केलेटन वो HTML होता है। उसकी स्टाइलिंग वगैरह जो होती है वो CSS होती है, और उसकी फंक्शनैलिटी जो होती है वो जावास्क्रिप्ट होती है। ठीक है, HTML के बगैर आप स्टाइलिंग कर लें, फंक्शनैलिटी कर लें, जब कुछ होगा ही नहीं तो स्टाइल आप क्या करोगे, फंक्शनैलिटी किस चीज़ को दोगे? तो HTML जो होती है वो स्केलेटन होती है। तो HTML के टैग्स होते हैं जो कि इस तरह स्टार्ट होते हैं। इसके अंदर स्टार्टिंग टैग होगा, डिफरेंट टैग्स होते हैं। तो पहला जो टैग होगा, अच्छा ये हमारा जो होगा डिक्लेरेशन हमारी होगी कि डॉक्यूमेंट जो टाइप है वो क्या चीज़ है, वो HTML का कौन सा वर्जन है। अच्छा HTML है, पहले होता था, अभी तो HTML5 होता है यूज़। तो जो पहले HTML होते थे 4 वगैरह हो गया, तो उसमें जो है ना बताना पड़ता था कि HTML4 है भाईजान। तो इसमें जो होता है HTML5 में सिर्फ आपने HTML लिखना होता है। उसके बाद जो टैग आता है वो होगा HTML, जो मेन टाइप टैग होगा। अच्छा मैंने ये ऐसे किया है तो ये अपने आप ही जो है ना, मैंने एंटर दबाया है तो ये अपने आप ही सारी इसकी चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि यही होता है एडिटर की फंक्शनैलिटी, यही होती हैं कि वो जो होता है ज़्यादातर काम खुद करता है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, पहला ये डॉक टाइप HTML आपको बताया है जैसे। उसके बाद जो टैग होगा वो है HTML। इससे मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अच्छा अभी आप देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है HTML का टैग, और यहाँ पर जाके एंड हुआ है, क्योंकि HTML के पेज के अंदर ही सब कुछ आएगा ना। तो स्टार्टिंग का टैग ये होगा इसका, और एंड वाला टैग इसका ये होगा। आपने नोट करना है कि जो एंड वाले टैग आ रहे हैं उसके साथ ये सिंबल है स्लैश की, इसी से जो है वो टैग एंड होता है। कुछ टैग्स डिफरेंट होते हैं लेकिन वो जब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अभी आपने देखना है कि HTML का टैग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और यहाँ पर एंड हो रहा है, बाकी जो भी कुछ होगा उसके अंदर ही होगा। स्टार्ट वाला टैग ये होगा और एंड वाला टैग ये होगा, बाकी जो भी होगा अंदर होगा। अब HTML के अंदर दो और टैग्स आते हैं, ठीक है, जो मेन टैग्स आते हैं। बाकी तो बहुत सारे आप यहाँ पर दे सकते हो, लेकिन जो मेन टैग्स आते हैं जैसे कि एक है हेड, और एक है बॉडी। इनके नेम से ही पता लग रहा है। हेड वाली जो चीज़ होती है जो दिमाग के अंदर होती है, नज़र तो नहीं आती, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर फंक्शनैलिटी उसी में होती है। बॉडी में जो होगा सब कुछ वो नज़र आएगा आपको पेज पे, वो आपको ज़ाहिरी पेज पे, वो आपको पेज पे देखने को मिलेगा। लेकिन हेड जो है वो पॉइंट आउट करेगा डिफरेंट चीज़ों को, जैसे कि स्टाइलिंग शीट का आपने लिंक देना है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट का आपने लिंक देना है, क्योंकि वो डिफरेंट फाइल्स होंगी। ठीक है, CSS की जो फाइल होगी वो डिफरेंट होगी, वो डॉट CSS होगी। तो उसका आप यहाँ पर लिंक दे सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा जो है पेज, अभी इसे मैं सेव करता हूँ पहले। ये सेव हो गया है, इसे मैं करता हूँ ओपन, और ये हमारे पास ओपन हो चुका है। अभी आप देखें, आपको सिर्फ जो सिंपल फाइल नज़र आ रही है। तो हेड के अंदर मैं एक टैग देता हूँ जो कि है टाइटल। ये टाइटल नीचे, यहाँ पर अगर मैं एंटर करूँगा तो टाइटल अपने आप जो है आ जाएगा। ये स्टार्ट भी हो जाएगा और ये एंड भी हो जाएगा। टाइटल अभी क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर साइबर, और यहाँ इसे मैं कर देता हूँ सेव। पेज पे अगर मैं जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो आपने नोट करना है कि ये देखें यहाँ से टाइटल जो है, इसका टाइटल साइबर हो गया है। पेज पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इसकी फंक्शनैलिटी जो होगी पेज की, आई मीन टू से कि जो भी पेज के लिंक्स वगैरह होंगे, जो भी पेज का मेटा वगैरह होगा जो कि नज़र नहीं आएगा बॉडी के अंदर, वो हेड में जाएगा। अभी उसके बाद हम आते हैं बॉडी पे, जो चीज़ें नज़र आएंगी हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक टैग है हेड टैग, ठीक है, जो मेन टैग्स होते हैं हेडिंग्स के लिए। तो उसके लिए H1 जैसे है, ठीक है, H1 हो गया, H1 हेडिंग 1। और इसे ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, कॉपी पेस्ट।
क्योंकि हेडिंग्स जो होते हैं वो 6 तरह के होते हैं, H1 to H2, उसके बाद आता है H3, उसके बाद आता है H4, उसके बाद आता है H5, उसके बाद आता है H6। अच्छा, इसे मैं करता हूँ सेव, अभी रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये टैग्स के अंदर कोई कंटेंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कंटेंट टाइप करता हूँ। तो मैंने कंटेंट टाइप करके मैं सेव करता हूँ इसे। तो अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आपको नज़र आ रहा है सारा, ठीक है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। हेडिंग के अलावा एक पैराग्राफ का भी होता है, जो कि पी, और अगर मैं पी टाइप करूँगा तो अपने आप वो आ जाएगा, एंटर करूँगा तो उसका टैग स्टार्ट और क्लोज हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर अगर मैं लोरम लिखूँगा तो ये जो है हमारे पास सारा वहाँ पर टाइप हो जाएगा, ठीक है। लोरम इप्सम एक डमी टेक्स्ट होता है, जो कि मतलब वैसे ही पेज को जब डिज़ाइन वगैरह करते हैं तो यूज़ किया जाता है। अगर आपने कुछ लिखना नहीं तो जस्ट रैंडम टेक्स्ट लिखना है, टू सी हाउ द पेज विल लुक लाइक, ठीक है। तो लोरम अगर टाइप करके आप टैब प्रेस करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे, अगर आपके सामने आएगा तो वो सारा जो टेक्स्ट होगा वो वहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी देखें ये सारा जो है एंड तक जा रहा है, तो उसके लिए व्यू में जाके सिंपली टॉगल सॉफ्ट रैप करें, तो जितना ये स्क्रीन होगी हमारे पास उतना हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। ये मतलब बाहर नहीं जाएगा, आपको जो है स्क्रॉल वगैरह नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये पैराग्राफ है, अभी एक और पैराग्राफ हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, लोरम हमने फिर टाइप किया है, अभी मैं इसे करता हूँ सेव। और ये हमारे पास देखें 2 पैराग्राफ्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। ये स्टाइलिंग वगैरह इसकी जो होती है ज़्यादातर ब्राउजिंग करता है, अगर हमने कोई स्टाइलिंग ना दी हो तो, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई स्टाइलिंग नहीं दी है। स्टाइलिंग सीएसएस में होती है, उसमें जाने की आपको भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका मेन जो काम है वो एचटीएमएल से ही है अभी। तो जैसे कि स्टाइलिंग हमने कुछ भी नहीं दी, तो वो जो ब्राउज़र होता है उसकी जो मेन स्टाइलिंग होती है, जैसे कि उसने जो पैराग्राफ की स्टाइलिंग रखी है अपने लिहाज से, वही हमें शो करेगा। डिफरेंट ब्राउज़र्स की जो होती है वो डिफरेंट स्टाइलिंग होती है। उसके बाद हमारे पास कमेंट्स भी होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कमेंट्स में जो डेवलपर्स होते हैं, वो कमेंट्स जो होती हैं वो डेवलपर के लिए होती है, वो शो नहीं होती। ये हमारी कमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रही है, मैं इसे सेव करता हूँ, लेकिन जहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आप व्यू पेज सोर्स करेंगे तो उसमें भी आपको ये देखिए कमेंट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसमें भी आपको कमेंट्स नज़र आ रही हैं, ज़्यादातर तो नहीं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि कमेंट्स में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, इवन के हत्ता के पासवर्ड भी उन्होंने दिए होते हैं, ठीक है। तो इसमें इंफॉर्मेशन होती है डेवलपर्स के लिए, मतलब जो इनसाइडर्स होते हैं उसके लिए, व्यूवर के लिए नहीं होती, क्योंकि व्यूवर को ये नज़र नहीं आ रही। उसके बाद डिफरेंट टैग्स को हम जो है डिस्कस करते हैं, जैसे कि अच्छा, लिस्ट को जो है हम डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं यूएल यहाँ पर करूँगा तो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी ये, ठीक है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी, मैं कुछ आइटम्स क्रिएट करता हूँ इसके। अच्छा, ये मैंने कुछ आइटम्स क्रिएट किए हैं, इसके मैं इसे सेव करता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं पेज पे जाऊँगा तो ये देखें हमारे पास जो है अनऑर्डर्ड एक लिस्ट क्रिएट हो गई है। यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट का ये टैग होगा, ये क्लोज यहाँ पर होगा। इसके आइटम्स लिस्ट, आइटम्स एल आई लिस्ट आइटम्स,
इसके आइटम्स कौन कौन से हैं। तो ये अनऑर्डर लिस्ट है। एक ऑर्डर लिस्ट भी होती है जो कि ऑब्वियसली ये जो है स्टार्ट होती है OL से, ऑर्डर लिस्ट। इसके भी आइटम्स होते हैं। इसे मैं करता हूँ अब सेव, और पेज पे अगर जाकर देखूंगा तो ये देखें जो है अनऑर्डर जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो आगे है, जो कि 1 2 3 होगा। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि इसका जो आइटम है वो भी 1 2 3 ही है, ठीक है। तो ये तो कुछ ब्लॉक लेवल है। अभी इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इनलाइन और एक होता है ब्लॉक, ठीक है। और एक होता है ब्लॉक लेवल। जैसे कि ये सारे ब्लॉक लेवल हैं। जैसे कि हमने एक हेडिंग दी तो उसके बाद जो है एक नई लाइन से नए सिरे से जो है हेडिंग 2 स्टार्ट हुई, फिर 3 स्टार्ट हुई, फिर 4। और ये भी ब्लॉक हैं, ये भी ब्लॉक है, ये भी डिफरेंट स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी ब्लॉक हैं। तो इनलाइन कैसे, इनलाइन क्या होते हैं? इनलाइन होते हैं जो कि नई लाइन स्टार्ट नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर बी अगर मैं टाइप करूँगा बोल्ड के लिए, तो ये बोल्ड का जो टैग होगा इसे मैं यहाँ से करता हूँ कट, क्लोजिंग टैग को, और मैं इस चीज़ को बोल्ड कर देता हूँ। अगर यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें, ये हमारा जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो चुका है। अगर मैं इसे इटैलिसाइज करना चाहता हूँ तो उसके लिए आए, और ये हमारा जो है आए सेव हो चुका है। और ये हमारा इटैलिसाइज का भी अप्लाई हो चुका है। ये देखिए इटैलिसाइज हो चुका है और साथ में ये बोल्ड भी हो चुका है टेक्स्ट। अच्छा, अभी हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ की, जो क्या है लिंक्स को क्रिएट करना। तो पहले आपको मैंने फिशिंग के कुछ तरीके बताए कि कैसे हैकर जो है वो फिशिंग करते हैं, और आपको मैंने लिंक्स भी दिखाए कुछ, जैसे कि https:// paypal.com। वहाँ पर आपको पेपाल ही नज़र आ रहा, तो आपको लगेगा कि वो डायरेक्टली पेपाल पे जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। अभी यहाँ पर आपको मैं लिंक क्रिएट करके एक देता हूँ तो आपको पता लग जाएगा। तो लिंक की जो एट्रीब्यूट है वो है ए। अगर एंकर एंकर मैं क्रिएट करूँगा तो ये अपने आप ही सारा जो है वो आ जाएगा। तो एच रेफ जो इसकी है वो एट्रीब्यूट है, और जो ये इक्वल इनके दरमियान जो होगी इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पर लिंक होगा एक्चुअल। तो अगर मैं जाता हूँ 192.168.0.1, ठीक है, ये लिंक होगा। अब देखना आप इसका मैजिक। अच्छा, ये paypal.com, अभी मैंने इसे सेव कर दिया है। यहाँ पर आप देखें आपको लिंक जो है वो paypal.com का ही नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं थोड़ी सी लाइन ब्रेक से इसे और क्रिएट कर देते हैं, वेट। अच्छा, अभी आप देखें आपको यहाँ पर पेपाल ही नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे कोई और लिंक होगा, वो लिंक हमारा यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक और भी है। यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो ये वही पेज पे ओपन होगा। इसकी मैं एक और एट्रीब्यूट देता हूँ इसे, ब्लैंक की। टारगेट इक्वल्स ब्लैंक, ठीक है। ये अंडरस्कोर ब्लैंक अगर आप करेंगे इससे, तो इसे मैं करता हूँ सेव। तो ये जो लिंक होगा हमारा वो एक नए पेज पे ओपन होगा। इसे मैं किसी लिंक पे भी जो है ना सेंड कर सकता हूँ। जैसे scam.com, ये एक, आई डोंट नो इफ दैट वेबसाइट एग्जिस्ट और नॉट।
लेकिन जस्ट जो है ये देखें जैसे कि scam.com आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, और डिफरेंट आप जो भी दिल है लिंक यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन ये जो एक में टेक्स्ट होगा वो उसे एच पेपाल ही नज़र आएगा, ठीक है। विक्टिम को वो पेपाल ही नज़र आएगा, पेपाल.com, और ज़्यादातर ऐसे ही लगता है कि पेपाल पे जाएगा तो फिर वो क्लिक कर देते हैं, उन्हें लगता है पेपाल पे जा रहा है, तो वो फिशिंग पेज होता है, वो नज़र भी पेपाल की तरह आ रहा होता है, तो वो श्योर होते हैं कि पेपाल का ही पेज है, तो अपनी डिटेल्स वगैरह जो है वहाँ पर डाल देते हैं। तो इस तरह जो HTML जो इनर है उसका ऐसे वर्क करता है।